इस बार मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि कैसा चुने, किसे वोट करे। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब वोट का समय आता है तो हमारे क्षेत्र के लोग लोगों से पूछ कर वोट देते हैं कि बोलो किसको वोट दिया जाए। तो ऐसा थोड़े होता है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। वोट अपनी मर्जी से दिया जाता है, आपको जो पसंद है उसी को दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो मतदान होता है हर एक इंडिविजुअल का, हर एक क्या बोलता है कि जो नागरिक है उसका जिम्मेदारी है, वो कर्तव्य है कि वो अपने वोट का निर्णय खुद ले। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट है, मान लो एक कैंडिडेट, दो, 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो उस 5 कैंडिडेट के बारे में उसको पता होना चाहिए कि ये जो मेरा 5 कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो कहाँ के है, हाँ, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उसका कोई आपराधिक मामले है कि नहीं है, ठीक है, वो क्या समाज के लिए कुछ काम करते हैं कि नहीं करते। अगर पहले वो जनप्रतिनिधि अगर रह चुके हैं, परफॉर्मेंस कैसा है, एमपी लैड जो फंड है तो उस फंड से कितना उसने खर्च करवाया है और उससे कितना काम करवाया है। तो इन सारी बातों को सामने रखते हुए सभी मतलब जितने भी नागरिक है सबको अपना मत का निर्धारण करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में उस राजनीतिक चेतना का विकास ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है। हाँ, ये बात, क्योंकि शिक्षा, आपको पहले ही बताया हम कि शिक्षा ही हमारे क्या बोलते हैं पूरा लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, वो हर एक एस्पेक्ट को सुधारता है, सब में सुधार लाता है, चाहे वो हमारा रोटी कमाने का मामला हो, कपड़ा पहनने का हो, चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं मकान हो, चाहे मेरा स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, या जितना भी एस्पेक्ट है, तो सारा एस्पेक्ट को हम लोग का ठीक करने का जो काम है वो है हमारा शिक्षा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ का मतलब उतना शिक्षित नहीं है, उस राजनीतिक चेतना का विकास होता ही नहीं है, जिसके कारण पूछ के हमारे इलाके के लोग पूछता है कि कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसको वोट दे देंगे। तो ये बहुत क्या है, लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं एक बार और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 5 एसटी सीट है, शायद, क्या मैं सही हूं जी सर? 5 एसटी सीट है और एक एससी सीट है, और बाकी 8 जनरल है, मतलब उसमें से कोई है। उनमें से राजमहल लोकसभा एसटी में आते हैं, जिसमें आरक्षण, एसटी का मतलब ही होता है आरक्षण, जिस आरक्षण के बलबूते पर यहाँ पे हमारे जो भी वर्तमान सांसद है वो अभी 10 साल से सांसद रह चुके हैं। अभी चुनाव का माहौल है, और जब वो सांसद रहते हुए हम लोग शेरशाहबादी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसके समक्ष गए थे। लेकिन उसके बाद भी वहां, उसके बाद जाने के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन किए, यहाँ 4 दिन 5 दिन हम लोग पूरा क्षेत्र भ्रमण किए, पैदल मार्च निकाले, पैदल यात्रा निकाले। इसके बावजूद एक शब्द भी नहीं बोला गया। तो उसको आप वोट करेंगे, बताइए तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उनको आवाज मेरे सुनाई नहीं देती है तो उनका भी आवाज हमको नहीं सुना, मेरा उनका आवाज हमको सुनाई नहीं देगा। हाँ, नहीं, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं ना, कि मान लीजिए ये मेरा क्या है, क्या बोलते हैं कि ये मेरा अधिकार है कि हम किसी को भी चुन सकते हैं, किसी को भी चुन, मन होगा तो उसको देंगे, मन होगा तो नहीं देंगे, मन होगा तो एक्स को देंगे, मन होगा तो वाई को देंगे, मन होगा तो जेड को देंगे, मेरा मर्जी है। क्यों मेरा मर्जी है? इसी का नाम है मतदान। मत हम लोग दान करते हैं, मत हम लोग बेचते नहीं है। हाँ, हम किसी का सौदा नहीं करते हैं, हम उसको मतदान किए। बिल्कुल, और मतदान के बदले में हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, हमारे आवाज को बुलंद कराए, हमारे समस्या का समाधान करे। हाँ, और हमारे समस्या का समाधान कराए, इसीलिए चुना जाता है। अगर वो हमारे आवाज को बुलंद नहीं कर सकता, हमारे आवाज उसका कानों तक अगर नहीं पहुंचते हैं, तो हम लोग भी उसका क्या बोलते हैं जवाब देंगे, हटा देंगे उसको। बिल्कुल, ये इसी को लोकतंत्र कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना कि लोकतंत्र में अपना परफॉर्मेंस, अगर पहले से सांसद है कोई या एमएलए है कोई, तो उनका परफॉर्मेंस देख के नेक्स्ट ईयर फिर उनको चुना जाता है। अगर उसका काम अगर ठीक नहीं है तो उसको हटा के दूसरा नया नियुक्त किया जाता है। उसी तरह से हम लोग जैसा देख रहे हैं, इंडिविजुअली बोल रहे हैं, किसी के दबाव में या किसी चीज के इसमें नहीं बोल रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग अभी वर्तमान में शेरशाहबादी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें पदयात्रा भी किए हैं। इसमें अगर, और जब से बंद हुआ है 2012 से लेके अब तक बंद हुआ है, तो इसमें एक ही दल जो है हम लोगों का साथ हमेशा साथ खड़ा रहा है, और वो कौन है आप ही बता दीजिए? वो सीपीआईएम है, और उसका भी कैंडिडेट इस बार है। हाँ बिल्कुल, तो आम जनता को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या क्या हम लोग के पास ऑप्शन है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है ऑप्शन। हाँ, हमको ये पसंद नहीं है तो दूसरा को हम चुनेंगे, सीधी सीधी बात। पसंद ना पसंद है ना पसंद, सबका इंडिविजुअल क्या है, राइट है। हाँ, किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को भी पसंद आ सकता है। लेकिन हमारे पास लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमको अगर ये पसंद नहीं है तो हम बी को चुन सकते हैं, बी को खड़ा कर सकते हैं, बी हमारे आवाज उठाएगा। जी, जाहिर सी बात है। तो अगर मान लीजिए कि अगर वर्तमान जो हमारे क्या बोलते हैं संसद जी है, अगर हमारा आवाज को नहीं सुनते हैं या हमारे आवाज को बुलंद नहीं करते, हमारे मांग को अगर वो अनसुना कर देते हैं, तो उसका भी आवाज को हम लोग अनसुना कर देंगे। सिंपल सी बात है, एकदम बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, हम टैक्स देते हैं, तो ये मेरा राइट बनता है कि हम अपना मत का निर्धारण खुद करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। एक शेर है, इससे याद आ गया कि दागियों को चुनकर हर बार पाप में हम भी भागीदार।
अगर कोई दागी है उसको फिर अगर हम चुनते हैं तो इसका मतलब है वो अगर कोई पाप करता है, वो कोई अगर गलत काम करता है या काम नहीं करता है या भ्रष्टाचार करता है तो उसमें हम भी भागीदार है। इस बात को हर एक जनता को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हर कोई क्या है, अधिकतर धार्मिक है, नास्तिक तो कोई है ही नहीं। हाँ, तो सब पाप और पुण्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझता है। बहुत बढ़िया। तो अगर किसी दागी है और उसको फिर हम अगर चुनते हैं और वो कोई गलत काम करता है या भ्रष्टाचार करता है तो उसके उस पाप में हम भी भागीदार है कि नहीं? अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम में हम भागीदार हुए। हाँ, तो लोगों को समझना पड़ेगा कि दागियों को चुनकर हर बार पाप में हम भी भागीदार, वक्त जब निर्णायक आता है हमें हर कोई भरमाता है।